हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम रिवीजन करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन का रिवीजन करेंगे। नाउन क्या होता है उसमें हम जानेंगे आइडेंटिफिकेशन, नाउन के टाइप्स, जेंडर, नंबर। जैसे नाउन नाउन क्या होती है? संज्ञा। नाउन को संज्ञा बोलते हैं। नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ का नाम नाउन कहलाता है। और नेमिंग बर्ड भी नाउन कहलाते हैं। तो राहुल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इसमें राहुल किसी का नाम है तो ये नाउन हो गया और स्टूडेंट भी नाउन है। और रिया इज वॉकिंग इन द हॉल, इसमें हॉल नाउन हो गया और रिया किसी का नाम है तो नाउन है ये। वॉकिंग वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। यहाँ पे जो वॉकिंग है वो सब्जेक्ट की जगह पे आया है, इसीलिए हमने यहाँ पे नाउन बोला है वॉकिंग को। वॉक क्या होता है? वर्ब होता है, लेकिन ये सब्जेक्ट की जगह पे आईएनजी के फॉर्म में आया है, इसीलिए ये नाउन है। वॉकिंग नाउन है, हेल्थ भी नाउन है यहाँ पे। अब हम देखेंगे आइडेंटिफिकेशन, पहचान देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की। तो जो सब्जेक्ट है वो नाउन होगा और ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा? प्रोनाउन, प्रोनाउन आएगा। तो वॉट, हु, हुम, अगर वॉट, हु, हुम का क्वेश्चन मार्क आया है तो ये भी क्या होंगे? नाउन कहलाएंगे। प्रोपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट, प्रोपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेता है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? नाउन है या फिर प्रोनाउन हो सकता है। आर्टिकल ए एंड द प्लस नाउन होगा ही। अगर आर्टिकल ए एंड द है और उसके बाद कोई वर्ड है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर नाउन से पहले कोई वर्ड एडजेक्टिव है या फिर एडजेक्टिव है उसके बाद कोई वर्ड है तो वो क्या होगा? नाउन होगा। अगर आर्टिकल के बाद एक से ज़्यादा शब्द हैं तो हमेशा आखिरी वाला शब्द क्या होगा? नाउन कहलाएगा। पहले वाला एडजेक्टिव होगा। आर्टिकल के बाद अगर दो शब्द दिए गए हैं तो उसमें आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव आएगा और बाद वाला नाउन आएगा। लेकिन अगर आर्टिकल के बाद सिर्फ ओनली एक वर्ड है तो वो हमेशा आर्टिकल के बाद नाउन होगा। ये तो हमने देखी नाउन की आइडेंटिफिकेशन, पहचान क्या है, हमें नाउन की पहचान कैसे करना है पेपर में। अब हम देखेंगे नाउन के टाइप्स। नंबर 1 प्रॉपर नाउन, नंबर 2 कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। ये क्या है? हमारे नाउन के टाइप्स हैं। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। स्पेसिफिक, स्वीटी एंड स्वीटी, सासविंद, सिंगापुर, ताजमहल, गंगाज, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। स्पेसिफिक है ये, स्वीटी किसी का नाम है, कोई किसी स्पेसिफिक व्यक्ति का नाम है स्वीटी। और सिंगापुर किसी शहर का नाम है। स्पेसिफिक है कि वो शहर का नाम क्या है? सिंगापुर है, मतलब कि सिंगापुर के जैसा कोई दूसरा शहर नहीं है। ताजमहल, गंगाज, ये सब क्या है? प्रॉपर नाउन में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है तो क्या होगा? वह प्रॉपर नाउन होगा। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं हिंदी में। जैसे गर्ल, गर्ल क्या है? एक जाति है, लड़की की एक जाति है गर्ल। गर्ल में बहुत सारी लड़कियां आ सकती हैं, जितनी सारी लड़कियां हैं वो सब गर्ल में आ जाएंगी। गर्ल, बॉय, ये स्पेसिफिक नहीं है कि कौन कि गर्ल कौन सी गर्ल है, स्पेसिफिक नहीं है कि वो गर्ल, नहीं, गर्ल में सारी लड़कियां आ जाएंगी। तो गर्ल, बॉय, कंट्री, कंट्री में भी सारे देश आ जाएंगे। मोनूमेंट्स में सारे मोनूमेंट्स आ जाएंगे, कोई स्पेसिफिक मोनूमेंट नहीं आएगा इसमें। रिवर, नदियों में सभी नदियां आ जाएंगी, कोई स्पेसिफिक नदी नहीं आएगी। इसलिए इसको हमने क्या बोला है? कॉमन नाउन बोला है। अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा, जिसमें फीलिंग की बात की गई हो तो वहाँ पे क्या होगा? अबस्ट्रैक्ट नाउन होगा। जैसे कैन नॉट बी टच्ड, फील ओनली, हम जिसे केवल हम फील कर सकते हैं, इसे टच नहीं कर सकते हैं। जैसे हंगर, हंगर क्या है? हंगर को हम टच नहीं कर सकते, ये अबस्ट्रैक्ट नाउन है। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है? खुशी है, ये फीलिंग है हमारी, लव फीलिंग होती है। हेटरेट भी फीलिंग होती है। सॉरो, नॉलेज, चाइल्डहुड, ऑनेस्टी, ये सब क्या है? हमारी फीलिंग्स हैं, हम इनको टच नहीं कर सकते, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, इसलिए अबस्ट्रैक्ट नाउन कहलाएंगे। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन जिनसे कोई चीज़ें बनती हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से हमारी ज्वेलरी बनती है। आयरन, आयरन से बहुत सारी चीज़ें बनती है जो हम यूज़ करते हैं। सिल्वर, सिल्वर से पायल बनती है और भी सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये सब क्या है? मटेरियल नाउन में आएंगे। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? समूहवाचक, जो किसी चीज़ का समूह है उसे कलेक्टिव नाउन बोलेंगे। जैसे ज्यूरी, ज्यूरी क्या है? जज का समूह है ज्यूरी। टीम, टीम क्या है? एक कई दो से अधिक लोगों की जो टीम होती है उसे टीम बोलते हैं, उसमें कई सारे लोग आ जाते हैं, मतलब टीम एक समूह हो जाती है किसी चीज़ की। कमिटी, आर्मी, क्राउड, क्राउड भीड़ होती है ना, तो भीड़ में भी एक समूह बन जाता है, तो भीड़ भी क्या है? क्राउड भी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। मॉब, कैटल, अ बंच ऑफ ग्रैप्स, a fleet of ships, a flock of birds, a bouquet of flower, a bunch of keys, a herd of cows, ये सब क्या है? हमारे कलेक्टिव नाउन है। अब हम कलेक्टिव नाउन भी हमारे दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। तो कलेक्टिव नाउन भी हमारे कितने? दो तरह के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल।
सिंगुलर में ग्रुप वर्ब सिंगुलर आती है। सिंगुलर में क्या होता है, ग्रुप होता है, लेकिन वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। प्लुरल दोनों ही होते हैं। इंडिविजुअल वर्ब अलग अलग, वर्ब प्लुरल आती है। प्लुरल में दोनों ही होते हैं। प्लुरल में दोनों ही होते हैं। इंडिविजुअल वर्क भी होता, अलग अलग वर्क होता है, लेकिन प्लुरल में क्या होता है, अलग अलग वर्क होता है, और लेकिन वर्ब क्या आती है, इसमें प्लुरल आती है। तो और सिंगुलर में क्या होता है, कोई भी वर्क होता है वो ग्रुप में होता है, एक साथ होता है, और वर्ब सिंगुलर आती है। ऑडियंस, जैसे ऑडियंस, द ऑडियंस हैज़ टेकन इट्स देयर सीट्स। तो ऑडियंस में क्या आएगा, ऑडियंस हैज़ टेकन इट्स देयर सीट्स। तो इसमें हैज़ आएगा या हैव आएगा। तो ऑडियंस क्या है, ऑडियंस किसी समूह को बोला है ना, इकट्ठे हैं ऑडियंस। द ऑडियंस हैज़ टेकन, तो इसमें ऑडियंस में हैव नहीं आएगा, हैज़ आएगा। हैज़ टेकन इट्स देयर नहीं आएगा, तो सिंगुलर में है। ऑडियंस क्या है, सिंगुलर में है, तो हैज़ टेकन इट्स सीट्स। ज्यूरी ने क्या करा है, ज्यूरी ने इकट्ठा डिसीजन ले लिया है, तो हैज़ लगाया है, इसीलिए ज्यूरी हैज़ इट्स डिसीजन, और सिंगुलर में इट्स आ जाएगा। तो अगर ज्यूरी किसी चीज़ का निर्णय नहीं ले पाती है, तो वो वहाँ पे क्या होगा, प्लुरल होगा, क्योंकि अभी निर्णय नहीं लिया, अभी सब अपना अलग अलग निर्णय दे रहे हैं। और अगर एक निर्णय ले लिया जाता है किसी चीज़ पर, तो वहाँ पे सबके अनुसार निर्णय एक निकल के आता है, इसीलिए हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, हैज़ लगाते हैं। तो ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स व्यूज़, तो इसमें लिखा था कि ज्यूरी इज़ डिवाइडेड, तो ज्यूरी इज़ यहाँ पे गलत है, और इट्स भी गलत है, क्योंकि यहाँ सिंगुलर नहीं आएगा, क्योंकि ज्यूरी अभी तक एक मत नहीं हुई है, भाई डिवाइडेड है अभी अपने अपने विचारों में, इसलिए ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर व्यूज़। Jury are divided in their views. Our team are trying their best to win his round. यहाँ पे our team आया है, तो जो our team है वो क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर है, our team हमारी टीम, तो is आएगा यहाँ, is trying its best to win his round। अगर हम किसी चीज़ को जीतने की कोशिश कर रहे हैं तो हम मिलकर कर रहे हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, is लगाया है। our team is trying new uniforms, तो यहाँ पे आवर टीम इज नहीं आएगा, आर आएगा, क्योंकि जो हमारी टीम है उनकी कोई एक यूनिफॉर्म थोड़ी कि सारे मिलके पहन लेंगे एक ही यूनिफॉर्म को, नहीं, उनकी अलग अलग यूनिफॉर्म है, न्यू यूनिफॉर्म्स, अलग अलग यूनिफॉर्म है, वो अलग अलग ट्राई कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या लिखा है, आर। आवर टीम आर ट्राइंग न्यू यूनिफॉर्म्स। आई होप आप लोगों को इतना समझ आया होगा। तो अभी हमने पढ़ा था, अब हम देखेंगे नाउन जेंडर, नाउन का जेंडर देखेंगे, जैसे मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, कॉमन, न्यूटर। तो मैस्कुलिन जो होते हैं मेल होते हैं, मेल में जितने आते हैं वैसे बॉयज़, फादर, हस्बैंड, ब्रदर, मैन, सन, समर, विंटर, ये सब क्या है, मैन में आते हैं, यानी कि मैस्कुलिन में आते हैं। फेमिनाइन, फीमेल, गर्ल, मदर, वाइफ, सिस्टर, वुमेन, मून, मून जो है ना फीमेल में आता है, एंड स्प्रिंग, रेनी। कॉमन, कॉमन नाउन बोथ मेल एंड फीमेल, कॉमन नाउन वो होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, जैसे पेरेंट, टीचर। पेरेंट्स में भी क्या होते हैं, माता पिता होते हैं, तो एक मेल एक फीमेल होता है। टीचर में भी मेल फीमेल दोनों ही होते हैं। स्टूडेंट्स में भी डॉक्टर, लीडर, बेबी आदि। न्यूटर क्या होते हैं, नॉन ह्यूमन, नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स को क्या बोलते हैं, न्यूटर बोलते हैं, और या फिर नॉन ह्यूमन। जैसे पेन, बोर्ड, नोटबुक, मोबाइल, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, न्यूटर बोलेंगे। एग्जाम्पल देखेंगे, आर टीचर शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स हर हिज देयर स्टूडेंट। तो आर टीचर एक अध्यापक है, शुड नॉट डिस्क्रिमिनेट अमंग इट्स हर या हिज। तो यहाँ पे आर टीचर, एक टीचर की बात हुई है, यहाँ पे एक टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर ही लगाएंगे, हिज आएगा उसके लिए। इट्स किसके लिए आएगा, नॉन लिविंग के लिए, हर सी के लिए आएगा, और हिज का किस लिए आएगा, वैसे तो हिज जो आता है मेल के लिए, लेकिन न्यू जो कॉमन होते हैं, कॉमन नाउन के लिए भी क्या आ जाएगा, हिज आता है, जिसमें हमें पता नहीं हो लगता है कि ये मेल है या फीमेल है, तो भी हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे। तो एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज हर इट्स देयर ड्यूटी विद ऑनेस्टी। तो एवरी लीडर में भी मेल या फीमेल दोनों ही आ सकते हैं, हमें नहीं पता कि कौन है, तो क्या लगाएंगे, हम हिज लगाएंगे। और आ डॉक्टर शुड ट्रीट हर इट्स देयर पेशेंट इक्वली। तो आ डॉक्टर क्या है, ये कॉमन है, आ डॉक्टर भी कॉमन है, इसलिए हमने क्या लगाया, यहाँ पे हिज लगाया, हिज यहाँ पे सही है। नाउन नंबर, अब हम नाउन देखेंगे, नंबर, नाउन का नंबर देखेंगे, सिंगुलर, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटिंग
काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जैसे कि काउंटिंग, जिसकी हम काउंटिंग स्टार्ट कर सकें 1 2 3, इस तरह से हम काउंट कर पा रहे हैं तो वो क्या होगा, काउंटेबल। जैसे स्टूडेंट, स्टूडेंट क्या है, हम स्टूडेंट को काउंट कर पाते हैं 1 2 3, मतलब कितने स्टूडेंट हैं, तो 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, इस तरह से हम काउंट कर लेते हैं, तो क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन हो गया। पेन, बॉयज, नोट, क्वाइंस, स्टार्स, ये सब क्या है, इन सबको हम काउंटेबल नाउन में रखेंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं। और काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही होते हैं, सिंगुलर एंड प्लुरल दोनों ही होते हैं काउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे कौन से होते हैं, जिनको हम काउंट ना कर सकेंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे। जैसे वाटर, नॉलेज, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं कि 1 वाटर है, 2 वाटर है, नहीं काउंट कर सकते हम, क्यों, हम उसके गिलास, 1 ग्लास वाटर, 2 ग्लास वाटर, हम गिलास काउंट कर सकते हैं, गिलास काउंटेबल है, बट वाटर काउंटेबल नहीं है, इसीलिए ये क्या है, अनकाउंटेबल है। नॉलेज भी अनकाउंटेबल है, विजडम भी अनकाउंटेबल है, राइस, हनी, राइस भी क्या है, अनकाउंटेबल है। आप बोलोगे कि नहीं हम तो राइस काउंट कर सकते हैं, लेकिन नहीं, राइस को काउंट नहीं किया जा सकता है। हनी, हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते हैं कि हमारे पास 4 चावल हैं या 3 चावल हैं, नहीं बोल सकते ना, इस तरह से हम उसको किसी किलोग्राम में बताते हैं, तो हम उसे काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल नाउन में रखते हैं। जैसे सिंगुलर और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं। मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होते हैं, सिंगुलर आते हैं। नंबर नाउन की हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, तो ब्रिक्स क्या है, मटेरियल नाउन है, एंड स्टोन्स क्या है, मटेरियल नाउन है, तो हम इसमें क्या करेंगे, नहीं ऐस नहीं लगा सकते, हम इसे प्लुरल नहीं कर सकते हैं, तो दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन। रोहन हैज डिसाइडेड टू बाई 500 ब्रिक्स फ्रॉम दिल्ली, इसमें ये सही है, रोहन हैज़ डिसाइडेड टू बाई 500 ब्रिक्स, तो हमने क्या यहाँ पे ब्रिक्स में एस लगाया क्योंकि 500 है, 500 क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्रिक्स तो हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एस लगाएंगे, फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से। नाउन केस, अब हम पढ़ेंगे नाउन केस के बारे में। नाउन केस क्या होते हैं, सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस, रोहन लाइक्स रीना, रोहन लाइक्स रीना, रोहन रीना को पसंद करता है, तो इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है, रोहन। ऑब्जेक्टिव केस, रोहन लाइक्स रीना, और ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है, रीना। वोकेटिव केस, वोकल, वोकेटिव किससे निकला है, वोकल से निकला है, तो वोकेटिव केस बोलेंगे। जैसे निधि, निधि को हमने उससे बुलाया है, निधि कम हेयर, तो वोकेटिव केस इसमें क्या हो जाएगा, निधि हो जाएगा। पजेसिव केस क्या दिखाते हैं, पजेशन दिखाते हैं, अधिकार दिखाते हैं। लिविंग थिंग्स अपॉस्ट्रोफी एस या अपॉस्ट्रोफी एस, लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो क्या होती हैं, अपॉस्ट्रोफी एस भी लगाते हैं। पजेशन दिखाने के लिए हम क्या लगाते हैं, लिविंग थिंग्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं, लिविंग थिंग्स में। और नॉन लिविंग थिंग्स में हम पजेसिव अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते हैं पजेशन दिखाने के लिए। तो नंबर 1 सिंगुलर, पजेसिव केस सिंगुलर, विद हिसिंग साउंड, विद हिसिंग साउंड, रमेश। अब हम पजेसिव केस देखेंगे हमें किस किस तरह से लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है। सिंगुलर सब्जेक्ट में देखेंगे, विद हिसिंग साउंड, रमेश, सुरेश, कार, तो इसमें क्या है, हिसिंग साउंड आ रही है, रमेश, रमेशिस, रमेशिस, सुरेशिस, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, हम क्या लगाएंगे, ओनली डू नॉट यूज एस, हम एस यूज नहीं करेंगे, हम ओनली अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अगर हिसिंग साउंड आ रही है तो हम ओनली अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, एस नहीं लगाएंगे उसमें। और विदाउट हिसिंग साउंड, जो बिना हिसिंग साउंड के होते हैं, जैसे पल्लवीज बुक, तो पल्लवी में हिसिंग साउंड नहीं आ रही है, की साउंड कहीं नहीं आ रही है इसमें पल्लवी में, तो इसलिए हमने पल्लवीज बुक अपॉस्ट्रोफी एस भी लगा दिया। अंकितास कार, बॉयज़, गर्ल्स, मैंस, वुमेन्स, चाइल्ड्स आदि। अब देखते हैं हम प्लुरल में, देखते हैं अब हम प्लुरल में क्या कर रहे हैं, विद हिसिंग साउंड। प्लुरल में विद हिसिंग साउंड, जो हिसिंग साउंड जिसमें आती है उनके साथ क्या करते हैं, बॉयज़, स्कूल, गर्ल्स, बॉयसिस, तो हम बॉयसिस नहीं कर सकते, बॉयस डबल एस नहीं हो सकता बॉयसिस, हम ओनली क्या लगाएंगे, अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, बॉयज़, स्कूल्स, गर्ल्स, अपॉस्ट्रोफी, अधिकार दिखाने के लिए। विदाउट हिसिंग साउंड, बिना हिसिंग साउंड के वर्ड में क्या करेंगे, मेंस, वुमेन्स, चिल्ड्रंस। विदाउट हिसिंग साउंड है तो हम क्या कर सकते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, और हिसिंग साउंड है तो हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, ओनली अपॉस्ट्रोफी से ही काम चलाएंगे। ओके, आई होप आप लोगों को इतना समझ आ गया। अब हमने पजेशन का सिंगुलर और प्लुरल देख लिया, अब हम कंपाउंड नाउन देखेंगे। पजेशन दिखाने के लिए कंपाउंड नाउन के साथ कैसे यूज करना है। जैसे ब्रदर इन लॉ, सिंगुलर में है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉज,
ब्रदर इन लॉज, ये क्या है, पजेसिव। सिंगुलर में हम ब्रदर इन लॉज कर सकते हैं, ब्रदर इन लॉज अपॉस्ट्रोफी एस पजेसिव में लगा सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंड नाउन अगर ब्रदर इन लॉ है तो हमें अपॉस्ट्रोफी एस कहाँ लगाना है, लॉज में लगाना है, ना कि ब्रदर में। तो ब्रदर्स इन लॉज, अगर प्लुरल में है तो हम ब्रदर्स, प्लुरल ब्रदर्स को करेंगे, और अब जो पजेशन है वो कहाँ, लॉज में लगाएंगे, लॉ में लगाएंगे। तो ब्रदर्स इन लॉ। पजेसिव इन अ सीरीज, पजेशन इन अ सीरीज अपॉस्ट्रोफी एस या फिर ऑफ, जैसे माई मदर्स सिस्टर्स। देखो पजेशन इन अ सीरीज का मतलब है कि जैसे कहीं पे हम दो लोगों का पजेशन दिखाते हैं तो हमें क्या करना है, कब फर्स्ट में एस पजेसिव एस लगाना है या ऑफ लगाना है, तो हम ये देखेंगे इसमें। तो माई मदर्स सिस्टर्स वॉच इज एक्सपेंसिव, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो बार पजेसिव एस अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते, दो बार पजेशन अपॉस्ट्रोफी एस से नहीं दिखा सकते। तो हम क्या करेंगे, द वॉच ऑफ माई मदर्स सिस्टर, हम एक बार पजेसिव एस का यूज करेंगे, द वॉच ऑफ माई मदर्स सिस्टर इज एक्सपेंसिव। सिंगुलर पजेशन दिखाने के लिए, सिंगल पजेशन के लिए सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे रोहन्स एंड रीनास फादर। अब जो रोहन्स एंड रीनास फादर हैं वो दोनों के पिता एक ही हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, सिंगल पजेशन दिखाएंगे। तो रोहन एंड रीनास, हम जो बाद में जो है उसके साथ पजेशन का यूज करेंगे, रोहन एंड रीनास। सिंगल पजेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, सिंगल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे रोहन्स एंड रीनास क्या फादर, जो रोहन और रीना के फादर एक ही हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर सिंगल पजेशन लगाएंगे, जैसे रोहन एंड रीनास फादर इज माई फ्रेंड। डबल पजेशन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, डबल अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे, जैसे रोहन्स एंड रीनास फादर, रोहन और रीना के फादर यहाँ पे अलग अलग हैं, आर गुड फ्रेंड्स, तो वो दोनों क्या है, आपस में गुड फ्रेंड्स हैं, तो रोहन्स के पिता और रीनास के पिता, ठीक है, इसीलिए हम डबल पजेशन लगाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन ऑफ हिसिंग साउंड, एक्सेप्शन है हिसिंग साउंड का, हमने बोला था पहले कि हिसिंग साउंड के साथ हम अपॉस्ट्रोफी एस का नहीं, ओनली अपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं, बट यहाँ पे इल्स में भी अपॉस्ट्रोफी एस लगेगा, क्यों, इसमें हिसिंग साउंड आ रही है, तो इसीलिए ये एक्सेप्शन है कि इल्स के साथ अपॉस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। आई ओबे योर ऑर्डर्स नॉट एनीबडी इल्सेस, दिस बुक इज समबडी इल्सेस, तो ये दोनों सेंटेंस सही है। अब हम देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते हैं, हम काय का यूज करेंगे, ऑफ का के अर्थ के लिए हम काय का यूज करेंगे, ऑफ का। टेबल्स लेग, टेबल की लेग, हैज़ बीन ब्रोकन, लेग ऑफ द टेबल, तो हम ये क्या अपॉस्ट्रोफी एस नहीं बल्कि क्या करेंगे, लेग ऑफ द टेबल, टेबल की लेग। तो अपॉस्ट्रोफी एस तो हमने लिविंग थिंग्स के लिए लगाया था, नॉन लिविंग्स के लिए नहीं। कैट्स कार्ट्स व्हील नहीं, तो व्हील ऑफ द कार्ट। कुछ एक्सेप्शन हैं अपॉस्ट्रोफी एस के भी, कुछ और एक्सेप्शन है जो हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे नंबर 1 फ्रेजेस, जो फ्रेजेस के अंदर जो अपॉस्ट्रोफी एस आएगा उसको हम ना हटाएंगे और ना ही लगाएंगे, जैसे एट बिट्स एंड, तो ये अपॉस्ट्रोफी एस फ्रेज के अंदर आया है, तो ये फ्रेज है एट बिट्स एंड, तो हम इसको ना हटा नहीं सकते हैं, एट बिट्स एंड, एट अ स्टोन्स थ्रो। When non-living things are personified, when जब नॉन लिविंग थिंग्स को क्या किया जाता है, पर्सोनिफाइड किया जाता है, तब भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे मून्स ब्यूटी, नेचर्स लव, सन्स फ्यूरी, तो यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, ना कि ऑफ का। ये नॉन लिविंग थिंग्स ही हैं, बीट्स, स्टोन, नेचर, मून, सन आदि क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हमने फिर भी एस का यूज़ किया, क्यों, क्योंकि फ्रेजेस के साथ एस का अपॉस्ट्रोफी एस का यूज़ कर देंगे, और जो थिंग्स क्या कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स क्या करेंगी, पर्सोनिफाइड करेंगी, तो हम क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। मून्स ब्यूटी, नेचर्स लव, सन्स फ्यूरी। हेवनली ऑब्जेक्ट, जो हेवनली ऑब्जेक्ट हैं उनके साथ भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे सन्स हीट, अर्थ एटमॉस्फेयर। रिस्पेक्टेबल नाउंस, जो रिस्पेक्टेबल नाउंस होते हैं उनके लिए भी हम अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। कोर्ट्स ऑर्डर, ड्यूटीज कॉल, टाइम, मेजरमेंट और प्लेस, जब टाइम या मेजरमेंट या प्लेस की बात आती है तब भी हम क्या करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं, जैसे आर डेज लीव, दिल्लीज पोल्यूशन, एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ, आर डेज लीव, दिल्लीज पोल्यूशन। यहाँ हमें दिल्ली के पोल्यूशन की बात की है, किसी स्थान के नाम की बात की है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपॉस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें अपॉस्ट्रोफी एस का एक्सेप्शन किन किन चीज़ों के साथ है।
अगर आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा तो मेरे चैनल को फॉलो कीजिए और इसी तरह रिवीजन करते रहिएगा एग्जाम तक मेरे साथ। थैंक यू।